एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास पुस्तकें नहीं थी। पहले तो वो शिकार करके अपना जीवन गुजारता था। उसके बाद वो पशुपालन और खेती करके अपना जीवन गुजारने लगा और फुर्सत के समय में जो भी ज्ञान वो लेता था उसका संग्रह करने के लिए उसके पास पुस्तक जैसा साधन ही नहीं था। उस समय वो आकाश के तारों को देखता रहता था, छोटी छोटी गिनतियाँ करता रहता था। आनंद के समय में वो नाचगान करता था, गाने की रचना करता था, कुदरत के बारे में सोचता रहता था और श्लोकों की भी रचना करता रहता था। लेकिन उसके पास उस भंडार को सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन ही नहीं था। इसीलिए वो ज्ञान को छोटे छोटे अर्थसभर वाक्यों में और श्लोकों में संग्रह करता था। पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को इसी तरह ज्ञान देते थे। उस समय सबको अपनी यादशक्ति पे ही निर्भर रखना पड़ता था। फिर लिखने की कला का विकास हुआ और अपने ज्ञान को संग्रह करने के लिए मनुष्य ने शिलालेख, मिट्टी की तख्ती, पेड़ के छाले और चमड़े का उपयोग करने लगे। बाद में लिखने के लिए रेशम और अंत में कागज का उपयोग होने लगा। उस समय के कागज अभी के कागज जैसे नहीं थे, फिर भी उस समय कागज का आविष्कार बहुत ही क्रांतिकारी था। उस आविष्कार ने मनुष्य के ज्ञान विज्ञान को संग्रह करने के सारे दरवाजे खोल दिए थे। जो भी ज्ञान छोटे छोटे वाक्यों में, श्लोकों में, गानों में था, वो विस्तृत हुआ। अब कागज में लिखा हुआ सब कुछ ज़्यादा सुरक्षित था। फिर समय बढ़ते लिखे हुए कागज को एक साथ जोड़कर पुस्तक के रूप में संभाला गया। फिर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और पुस्तकों में बड़ी क्रांति छा गई और नया युग शुरू हुआ। कागज, प्रिंटिंग और बाइंडिंग में नए नए आविष्कार होते रहे और पुस्तक नए नए रूप रंग दिखाते गया। मैं तो कहता हूँ कि कल का पुस्तक आज के पुस्तक से ज़्यादा अच्छा होगा। आज का कोई भी अच्छा मनुष्य बिना पुस्तक की अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। बिना पुस्तक आज के शिक्षण संस्था की भी कल्पना नहीं हो सकती। भविष्य में टेलीविज़न, वीडियो और कई नई नई चीज़ें शिक्षण देने के लिए उपयोगी होने लगेगी, लेकिन पढ़ने का आनंद तो सिर्फ पुस्तक में से ही मिलेगा। मनुष्य को डराने वाली सबसे बड़ी चीज़ उसका एकांत है, लेकिन पुस्तक मनुष्य का एकांत दूर कर सकता है। विशाल समुद्र में, रेगिस्तानों में, निर्जन टापुओं पर, जेल में, पुस्तक मनुष्य का सच्चा साथीदार बना रहता है। पुस्तक एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी है जिसका उपयोग करके मनुष्य कई मुसीबतों में से बाहर निकल सकता है। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का आनंद ले सकता है। मनुष्य पुस्तक के साथ रहकर दुख को भूलकर सुख का आनंद ले सकता है। टेलीविज़न और वीडियो के आविष्कार से मुझे लगता था कि अब पुस्तक का महत्व कम हो जाएगा। जैसे बंदूक आने पर बाण का महत्व कम हो जाता है, कार और ट्रेन आने पर बैलगाड़ी का महत्व नहीं रहता, वैसे ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आनंद पुस्तक पढ़ने में आता है वो और किसी में नहीं। पुस्तक माहिती और आनंद का स्रोत है और उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा पुस्तक जीवन का अंधकार दूर करता है और जीवन में भरपूर उजास फैलाता है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है, The least expensive entertainment comes from the best books and that is permanent.